Welcome to our channel. Today we are starting class 9 syllabus chapter 2 polynomial. सबसे पहले मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक क्लियर करवाऊंगी, जिससे आपको ये वाली एक्सरसाइज बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत इजी है ये, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या है, फिर पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है। पॉलिनोमियल एक तरीके की इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स डाले जाते हैं। वेरिएबल्स होते हैं कोई से भी अल्फ़ाबेट, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, ए, बी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और उससे और नंबर से जो बन के तैयार होती है एक इक्वेशन, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आपका टॉपिक आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इसलिए इसके अंदर डाला गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएबल रखा जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली जो पॉलिनोमियल है सिर्फ x वेरिएबल के ही अंदर लिखी गई है, कोई और वेरिएबल इसके अंदर नहीं रखा गया है। जैसे कि 2x² में भी x है, यहाँ पे x के आगे मैंने 1 लिखा है क्योंकि कोई जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है उसके आगे हम 1 लिखते हैं। तो पूरी इक्वेशन है सिर्फ एक ही वेरिएबल x के साथ लिखी गई है, इसलिए हम इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल देंगे। यहाँ पर x आपका वेरिएबल होता है। 5 ये नंबर आप देख रहे हो, सिर्फ एक यहाँ पे 5 लिखा गया है। इस 5 को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं क्योंकि ये अकेला है, सिर्फ नंबर है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सेकंड आप देखो 2, मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 क्या है। यहाँ पर 2x² के साथ है। जो भी कोई नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ होता है, चाहे वो x² है या x है, तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो 2 है वो x² के साथ है, तो ये 2 जो है x² का कोफिशिएंट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। अगला नंबर आप देख रहे हो 1x है, तो यहाँ पर 1 क्या चीज़ है, x के साथ में है, x वेरिएबल के साथ में है, तो 1 क्या चीज़ है, 1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, इन सबको मिलाकर जो भी इक्वेशन तैयार होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाती है। सो दिस इज ए इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज x। क्लियर? आगे चलते हैं। एक इक्वेशन मैंने एग्जाम्पल से और लिखी यहाँ पे। ये वाली इक्वेशन है 3y² प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक और वेरिएबल, अलग वेरिएबल, इसमें तो x का यूज़ था, इसके अंदर y का यूज़ करा गया है। तो दिस इज अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वल टू y। तो इसके अंदर जो वेरिएबल का मैंने यूज़ करा है वो y है। y इज इक्वल टू अ वेरिएबल है। यहाँ पे जो 9 है, 9 को मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जो अकेला होता है बिना वेरिएबल के, वो 9 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे 3 नंबर जो है x² y² के सामने है, इसलिए 3 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² होएगा और 6 कोफिशिएंट ऑफ y होगा। इस तरीके से एक इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। ये दोनों इक्वेशन एग्जाम्पल थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के। पहले वाले में सिर्फ x वेरिएबल था और दूसरे वाले के अंदर y वेरिएबल को शो करा गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूं कि आपके पॉलिनोमियल इन अगर 2 वेरिएबल दिखाना हो तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल को शो करना, एक x और एक y, अलग अलग 2 वेरिएबल को शो करना, तो वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहलाता है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये x और y दोनों से मिलकर एक इक्वेशन तैयार हुई है। इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल रेडी हुई है, तो इस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे x और y आपके 2 वेरिएबल्स हैं। 2 x का कोफिशिएंट है, 3 y का कोफिशिएंट है और 6 कांस्टेंट टर्म मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या आता है, कोफिशिएंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी अगर वेरिएबल के साथ में जो आता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। या फिर इक्वेशन लिखी है 3x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन और है 6t² प्लस 7t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हेयर कोफिशिएंट ऑफ t² इज इक्वल टू 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू 7।
अब आपका नया टॉपिक आता है एक टर्म्स की टर्म्स क्या होती है। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है 6x² + 8y + 5 = 0। इक्वेशन में दोबारा लिख देती हूँ 6x² + 8y + 5 = 0। आप यहाँ पे देख रहे हो कि तीन चीज़ों से मिलके बनी है, एक 6y² है, एक 8y है, एक क्या है यहाँ पे 5 है। तो अब टर्म्स कितनी आएंगी, फर्स्ट टर्म, टू टर्म और थर्ड टर्म। तो तीन यहाँ पे चीज़ें लिखी गई, इसके अंदर प्लस और माइनस कुछ भी हो उसको शो नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे तीन टर्म आ रही हैं। पहली टर्म है 6y², दूसरी टर्म है 8y, तीसरी टर्म आ जाती है 5। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई टोटल, 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। एक इक्वेशन और है नीचे 7t² + 70 + 7 = 0। आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, तो देयर आर 3 टर्म्स। नेक्स्ट इक्वेशन 8t² + 2 = 0। यहाँ पे दो टर्म्स हैं 1 एंड 2। इक्वेशन और है यहाँ पे 6t² = 0, हियर टर्म = 1। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किस तरीके से हर पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, यानी उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² है और x है और ये साथ में कॉन्स्टेंट टर्म है। सबसे पहले स्क्वायर की टर्म आती है, उसके बाद में x की टर्म आती है, फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो x², x और c इस तरीके से लिखना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल को। अगर आपके इधर उधर नंबर हो जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है। आपको जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आप हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे 6x² + 5x + 9 = 0। आप यहाँ पे देख रहे हो पहला टर्म x² का है, फिर x का है, फिर कांस्टेंट है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरे में देख रहे हो आप 6y² + 8x + 5 = 0। पहले यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है, फिर यहाँ पे x है सिंगल जिसकी पावर 1 होती है, फिर कांस्टेंट टर्म में = 0। थर्ड एक और इक्वेशन और है 12t² + 108t + 9 = 0। यहाँ पर फर्स्ट t स्क्वायर की टर्म है, देन t है, देन कांस्टेंट टर्म है। इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक इक्वेशन मैंने लिखी है 6 + 9t² + 6t = 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहले टर्म हमेशा स्क्वायर की होनी चाहिए, फिर t की, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। इसको मैंने नीचे स्टैंडर्ड करके लिख दिया है। वो आ रही है 9t² + 6t + 6 = 0। क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के अंदर जो होती है कितनी तरीके की डिग्री पॉलिनोमियल की रखी जाती है। अब डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री मीन्स होती है पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर में देखते हैं इसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है किसी भी इक्वेशन के अंदर, उसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं। अब मैं इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे 6x² + 2x + 2 = 0। यहाँ पे तो सबसे पहले में तो स्क्वायर यानी कि 2 डिग्री आ रही है। सेकंड वाले में आप देख रहे हो सेकंड टर्म के अंदर 2x इसकी पावर 1 है + 2 = 0। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट डिग्री कितनी शो हो रही है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 शो हो रही है, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे डिग्री = हाईएस्ट डिग्री इन पॉलिनोमियल, दैट इज 2। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको डिग्री दिखा रही हूँ 15x³ + x² = 0। तो यहाँ पे डिग्री = कितनी है, हाईएस्ट डिग्री आप चेक करो, पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, देन हाईएस्ट डिग्री = 3। नेक्स्ट इक्वेशन आप चेक करो 15t की पावर 5 + 2t + 6t³ + 5t² + 9 = 0। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, पहले में 5, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आज की वीडियो बस यहीं तक है, और आगे के देखने के लिए इसी बेसिक के 2.1 के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए।